got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. आज का वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है और वो है बालों के बारे में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, मैंने लास्ट ईयर जो है जब मैं शादी में गई थी दिसंबर में, तब मैंने अपने बालों में एक परमानेंट कलर या जो केमिकल डाइज होते हैं उनका यूज किया था। बहुत अच्छे ब्रांड का यूज किया था, लेकिन उसके बाद वो मैंने पहली बार यूज किया था। उसके बाद मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे। हालांकि उससे पहले मैं अपने बालों को कलर करने के लिए नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल करती थी, लेकिन बाल एक तो झड़ने बहुत लगे और एक चीज और है, उसके लिए फिर मैंने एक ऑयल बनाया जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। और दूसरी चीज, मैं जो हूँ उससे पहले जो कलर करने के लिए हिना और इंडिगो का यूज किया करती थी और उससे मेरे बाल बिल्कुल परफेक्ट चल रहे थे। लेकिन हुआ क्या, उस कलर को लगाने के बाद मेरे बहुत ज्यादा बाल जो है ग्रे हो गए और अब आपको बिल्कुल भी ग्रे नहीं दिखाई देते होंगे। अब मैं कोई भी केमिकल डाई का यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ इस नेचुरल जो ये इंडिगो और हिना का एक अलग तरीके का एक तरीका है, बताऊंगी आपको अभी, उससे मैं अपने बालों को जो हूँ कलर करती हूँ। और आपको बिल्कुल भी बाल देखे मेरे नहीं नजर आते होंगे ग्रे, और बहुत अच्छा है। इससे आपके बाल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे, बल्कि आपके बालों की हेयर ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगी। दो तीन चीजें हैं। आपको मैं इंडिगो लगाने का सही तरीका बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले जब मैंने आपको बताया था तो आप लोगों का कहना था कि कलर नहीं आता है। कलर बिल्कुल आता है, आपको किसी भी केमिकल डाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से आपके बाल जो है देखो कलर हो जाएंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ भी रहेगी। मैं तो बहुत कट कराए हैं मैंने इस साल अपने बाल। तो दो तीन चीजें हैं। एक तो सही तरीका है कि बालों को किस तरीके से आप जो है हिना और इंडिगो लगाएं, और दूसरी चीज है कि आप जो है एक बहुत अच्छा हेयर ऑयल मैं भूल जाती हूँ। तीनों चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं आपके बालों को जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ब्लैक करने के लिए। देखो इंडिगो और हिना का इफेक्ट तो एकदम आ जाता है, एकदम बिल्कुल इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। जैसा मैं बताऊंगी वैसा आप करना। और जो ऑयल है उसे कम से कम 6 मंथ्स आप जरूर यूज करना, आपको उसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। केमिकल डाई से अपने बालों को अगर आप काला करते हैं, ग्रे हेयर्स को छुपाते हैं, तो ये एक बहुत ही नुकसान वाली चीज़ है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि घर की ही चीज़ों से आप किस तरह से अपने बालों को जो है काला कर सकते हैं और छुपा सकते हैं ग्रे हेयर्स को। और सही तरीका बताती हूँ आपको हिना और इंडिगो पाउडर लगाने का, क्योंकि अक्सर ये शिकायत रहती है कि इंडिगो से हमारे बाल जो हैं काले नहीं होते हैं, ग्रे हेयर छुपते नहीं हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी बॉयल होने के लिए रखा है और उसमें मैं लूंगी पूरा 1 पैकेट छोटा कॉफी का सैशे, और इसमें मैंने डाल दिया है। पानी बहुत ज्यादा नहीं लिया है, अच्छी तरह से कॉफी को बॉयल करेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे आंवला पाउडर, पिसा हुआ आंवला पाउडर आप मार्केट से भी ले सकते हैं। इसमें आप जो है सूखे आंवले भी डाल सकते हैं। और इसको फिर हमें अच्छी तरह से बॉयल करना है। हमें इसको इतना बॉयल करना है कि ये बिल्कुल हाफ रह जाए इसकी क्वांटिटी। इससे क्या होगा, आंवला बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉफी और आंवला मिलके पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं। और उसके बाद हमने जो है इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और अब हमें क्या करना है, 2 नींबू का रस निकालेंगे। मैं अपने बालों के हिसाब से आपको बता रही हूँ। हमें कोई भी खट्टी चीज लेनी है, चाहे वो नींबू का रस हो, चाहे खट्टी दही हो। ध्यान रखिएगा दही ले रहे हैं तो वो भी खट्टी होनी चाहिए। इन खट्टी चीजों से मेहंदी का रंग बहुत अच्छा आता है, ये डालना बहुत ही जरूरी है। सादी मेहंदी से आपका जो कलर आएगा बालों में वो बिल्कुल रेड कलर आएगा। और ये एक छोटी सी लोहे की कढ़ाई है जो कि मैंने बालों के लिए अलग ही रख रखी है। इसमें सबसे पहले नींबू का रस डालेंगे मेहंदी पाउडर को। अच्छी क्वालिटी का मेहंदी पाउडर ही लीजिए। और जो हमने ये घोल तैयार किया है कॉफी का और आंवले का, उससे हम अच्छी तरह से मेहंदी को भिगो देंगे। और इसको हमें कम से कम 24 आवर्स तक के लिए रखना है, 24 घंटे तक के लिए रखना है, या रात भर तो आप इसको रखिए। इसका कलर कुछ ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है मेहंदी का कलर। और इसमें हल्का सा अगर आप पानी मिलाना चाहें तो मिला लीजिए, दही मिला लीजिए, गुनगुना पानी आप मिला सकते हैं। और जिस तरह से भी आप लगाते हैं मेहंदी को उस तरह से अब आपको लगाना है। देखिए अगर आप इंडिगो पाउडर लगाना चाहते हैं तो हमेशा आपको मेहंदी को पहले लगाना है, क्योंकि होता क्या है कई बार इंडिगो पाउडर से कलर नहीं आता है। अगर आप बिना मेहंदी के इंडिगो पाउडर का यूज करेंगे तो वो कलर जो है ग्रे हेयर छुपते नहीं है, वो थोड़े से बस ये समझ लीजिए वाइट
और इसके बाद हम मेहंदी को कम से कम हमें रखना है 2 से 3 घंटा। वैसे तो अब विंटर्स हैं, नहीं तो समर्स में मैं कम से कम ओवरनाइट तो रखती ही हूँ। मेहंदी सूख गई है देखिए, और अब हमें इसको वॉश करना है, लेकिन हमें शैम्पू का यूज़ नहीं करना है। और सिर्फ सूखी हुई जैसे मेहंदी सूख जाती है तो आप इसे गर्म पानी से भी मत धोइए, नहीं तो मेहंदी का कलर जाता है। तो हल्का, बहुत ही हल्का पानी ले लीजिए, ताज़ा पानी ले लीजिए, उससे वॉश करिए बालों को। तो ये हमारा पहला स्टेप पूरा हुआ, मेहंदी अच्छी तरीके से लग जाएगी। यही स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है, और वो है इंडिगो लगाना। तो मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी टिप जिससे इंडिगो का कलर बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो बालों को हल्का सा सुखा लीजिए, और जितनी देर में बाल सूखेंगे उतनी देर में हमें इंडिगो पाउडर को भिगोना है। गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, ठंडे पानी में कभी भी इंडिगो पाउडर को हमें नहीं भिगोना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अच्छी क्वालिटी का ही इंडिगो पाउडर लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छी क्वालिटी का भी ले रहे हैं और स्टेप सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कभी भी इंडिगो का कलर नहीं आएगा। और अगर आप अभी तक जो है केमिकल डाई का यूज़ कर रहे हैं और इंडिगो पाउडर पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो भी कलर नहीं आता है। तो आपको इंडिगो पाउडर रेगुलर यूज़ करना है। गर्म पानी से भिगोने से पहले हमें इसमें मिलाना है नमक। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। इससे इंडिगो का जो कलर है वो बहुत ही सही आएगा। ये भी एक तरीके की नेचुरल डाई होती है, और इसके कलर को बढ़ाने के लिए हमें इसमें नमक डालना पड़ता है। इसको हमें 15 से 20 मिनट अच्छी तरह से पॉलीथीन से कवर कर लीजिए, और इसे रखना है करीब 20 मिनट्स रखिए। नहीं तो आप इसे कैसरोल में भी भिगो सकते हैं, और कैसरोल को बंद करके रखिए, कलर बहुत अच्छा आएगा। अब देखिए इस तरह से ये 15-20 मिनट बाद इस तरह से हो गई है, और कलर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हो गया है। ये देखिए ऊपर की लेयर में तो इंडिगो का कलर आ जाता है, लेकिन अंदर वो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसलिए इंडिगो की हमें बहुत पतली लेयर लगानी रहती है अपने बालों में, और हमें इसे थोड़ा सा पतला घोलना होता है, और मेहंदी से थोड़ा ज्यादा ये लगता है। ध्यान दीजिएगा, पतली लेयर बालों में लगनी चाहिए, तभी कलर आएगा, क्योंकि जो ये इंडिगो का कलर है यही हमें लगाना है। बाल अच्छे से सूख जाते हैं तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैंने जो है चेंज कर लिए कपड़े, नहीं तो कलर उसमें आ जाता है। और अब मुझे बिल्कुल सेम मेथड से इंडिगो पाउडर लगाना है। अब देखिए, अगर आप इंडिगो पाउडर पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपका कलर शायद ना आए, तो आप पहले दिन इस तरह से इंडिगो पाउडर लगाइए, और नेक्स्ट डे बगैर मेहंदी के केवल इंडिगो पाउडर आप लगाएंगे, और हमें शैम्पू नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा। और 2 दिन लगातार इंडिगो पाउडर को रिपीट करिएगा। और वैसे भी कोई कोई जो हमारी बाल होते हैं किसी किसी के, उनमें बहुत जल्दी इंडिगो का कलर नहीं आता है। तो आप इसे जब रेगुलर हर हफ्ते लगाएंगे तो देखिए बहुत अच्छा कलर इंडिगो का आने लगेगा, और आपको बिल्कुल भी डाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से मैंने भी बिना शैम्पू से ही बालों को वॉश कर लिया है। अब अगले दिन मैं शैम्पू लगाऊंगी अपने बालों में। ध्यान दीजिएगा, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर इंडिगो का कलर नहीं आया है तो आप इसे हफ्ते में 2 बार लगाइए। जब आप इसे कई बार लगा लेंगे तब इंडिगो का कलर अच्छा आएगा। देखिए, मैंने सिर्फ शैम्पू किया है नेक्स्ट डे। कल मैंने लगाई थी मेहंदी और इंडिगो, और देखो एक भी बाल आपको ग्रे नहीं दिखाई देगा, देखो। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा ऑयल जिसे मैंने लास्ट ईयर, मतलब जो अभी गया है लास्ट जनवरी से स्टार्ट किया था लगाना, और उसमें मैंने थोड़े से ना ऑयल मिक्स किए थे, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। उसका रीज़न ये है कि मैंने लास्ट ईयर, जैसा कि आपको बताया, मैंने कलर किया था, और उसके बाद मुझे वो कलर बिल्कुल सूट नहीं किया था, जो केमिकल वाले परमानेंट कलर आते हैं। उसकी वजह से मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, तो मैं बहुत चीज़ें सर्च कर रही थी। तो मैंने एक जो है ना थोड़ा सा उसमें ऑयल मिला के एक ऐसा ऑयल बनाया जिससे मेरे बालों की एक तो ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। मतलब मैं पूरे साल में, जो भी लास्ट ईयर है जनवरी से लास्ट दिसंबर तक, इस जनवरी तक, मैं कई बार अपनी इतनी लेंथ कट करवा चुकी हूँ, 3-4 बार, मतलब इतने। और काफ़ी नीचे तक एक बार मेरे बाल आ गए थे, यहाँ तक, वो भी मैंने कट करवाए थे। यानी जो ये ऑयल है, इससे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बाल मुलायम हो जाएंगे। और इसे रेगुलर यूज अगर आप करेंगे ना, तो आपके बालों में जो इमेच्योर ग्रेइंग होती है, पहले से बाल काले हो जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी।
हेयर ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए एलोवेरा। ये मैंने काट के करीब 1-1.5 घंटे पहले रख दिए थे और देखिए इनका ये येलो जो इनमें निकलता है ना, ये एक जहर होता है जिसे हमें बिल्कुल अच्छी तरह से निकालना है और इसको आपको थोड़ी देर रखना पड़ेगा और उसके बाद इन्हें अच्छी तरह से वॉश करना है। लेकिन अभी भी ये येलो चीज़ जो होती है ना, इसमें से निकलता है, ये नहीं निकला है। तो हमें क्या करना है, इसके साइड वाले पार्ट बस काटने हैं, छिलका नहीं उतारना है और इनको हमें पानी में भिगोना है। ये ऑयल बहुत अच्छा होता है बालों के लिए और जो एलोवेरा होता है ये तो बालों को बहुत अच्छा पोषण देता है, बालों को सॉफ्ट बनाता है और इससे ना बहुत मुलायम से बाल आपको फील होंगे और ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पानी में मैंने इसको भिगो दिया है और करीब ऐसे 15-20 मिनट भिगोने के बाद हमें इसको वॉश करना है अच्छी तरह से और उसके बाद हम सुखा लेंगे इस सारे एलोवेरा में से। अब बिल्कुल वो येलो पार्ट जो है वो निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, इनको पीसना है। लेकिन उससे पहले ना हमें इसमें कुछ ऑयल मिलाने हैं, ये बहुत ज़रूरी है ये ऑयल मिलाना। ये मैंने अपने करीब मैं इसे जनवरी से इस ऑयल को इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम मिलाएंगे ग्रेप सीड ऑयल। ये बालों को बहुत अच्छा मॉइस्चर देता है, स्ट्रेंथ देता है, शाइन देता है और जो गंजेपन की एक ये नेचुरल रेमेडी है और इससे एक बहुत ही अच्छी हेयर ग्रोथ होती है। अब दूसरा हमने लिया है कैस्टर ऑयल। ये अब जो स्कैल्प है उसमें जो है ब्लड फ्लो बढ़ाता है और हेयर ग्रोथ को 5 टाइम्स तक बढ़ाता है। और अगर आपके बाल ड्राई हैं तो इसको यूज़ करिए और इसमें बहुत सारी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और तीसरा है आंवला ऑयल। इसमें आंवले का एक्सट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से ये बालों को काला करता है और जो बहुत जल्दी हमारे बाल ग्रे होते हैं उन्हें दूर करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, लॉन्ग बनाता है और थिक करता है। अब देखिए इन सारे ऑयल्स को हमें इसमें मिक्स करना है। तो हमने क्या लिया, मिक्सी में जो है सारा एलोवेरा ले लिया है और ऑयल्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। ऑयल की जो क्वांटिटी है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस आप ध्यान रखेंगे कि कैस्टर ऑयल जो है हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। मैंने इसमें करीब 10 बूंदें कैस्टर ऑयल की डाली हैं और दोनों जो शीशी थी आंवले की और ग्रेप सीड ऑयल की, ये मैंने पूरी इसमें डाल दी हैं और अब मुझे इसको मिक्सी में चलाना है। क्वांटिटी मैंने जैसा आपको बताया कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं और मिक्सी में इसे हमें बिल्कुल बारीक पीस लेना है। मतलब ये जो एलोवेरा है ना, इसके जो टुकड़े हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से पिस जाने चाहिए। ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, गैस बिल्कुल धीमी गैस पे हमें ये सारा काम करना है। धीमी गैस पे मैंने ये सारा जितना भी मैंने पीसा था इसे डाल दिया है और धीमी गैस पे ही हम इसे चलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, गैस अगर तेज होगी तो ये जो ऑयल्स हैं ये जल जाते हैं और वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अच्छे से नहीं आ पाती हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर जो एलोवेरा वाला पार्ट था वो थिक होता जाता है, टुकड़े में एक अलग बदलता जाता है और ऑयल अलग हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल धीमी गैस पे मैंने इसको किया है, बहुत ज़्यादा धुआं नहीं उठना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये चीज़। और इस तरह से एलोवेरा नीचे बैठ जाता है और ये इसका मतलब ये है कि एलोवेरा तेल में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और अब हम इसको क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको सबसे पहले मैंने सिंपल अभी छाना नहीं है, एक शीशी में, कांच की शीशी में इसको कर दिया है और एलोवेरा वाला जो पार्ट है वो नीचे इसमें आ जाता है। इसे कम से कम 2 दिन तक ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद हम इसको छान लेंगे किसी कपड़े की मदद से और फिर इसको यूज़ करेंगे। ये एक ऐसा तेल है जिसे आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ होगी और आपके बाल ग्रे नहीं होंगे। देखिए ये है हेयर ऑयल और अब इसे 2 दिन तक मुझे रखना है। नीचे देखिए पूरा एलोवेरा आ गया है ना। अब इसको हमें छान लेना है और फिर इसे यूज़ करना है। बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है, इसे ज़रूर यूज़ करना। और ये मेरा करीब 1 मंथ ही चलता है, ज़्यादा नहीं चलता है। और इसे मैं एक रुई की मदद से, कॉटन की मदद से बिल्कुल अपने बालों की जड़ों में लगाती हूँ और नीचे तक, किनारे तक यानी टिप्स तक लगाती हूँ। और टिप्स को मत भूलिएगा जब कभी भी आप ऑयलिंग करें, बहुत अच्छा ऑयल है, यूज़ करना। तो देखो छोटी छोटी सी चीज़ें थी और मैंने आपको ये सारी बता दी। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।